दोस्तों, किसी को बुरा बोलना, चुगली करना, बुराई करना, जलन व ईर्ष्या की भाव रखना, यह सब आपकी तरक्की और खुशियों को रोक देते हैं, आपके जीवन में गहरा प्रभाव डालते हैं। क्या भाग्य में लिखा कभी मिट सकता है? आज की इस सुंदर कहानी में आपको पता चलेगा कि जो कुछ भी हमारे जन्म से पहले लिखा जा चुका है, क्या उसको मिटाया जा सकता है? अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में रामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी पत्नी रहती थी। किसान के घर में बहुत समय बाद एक लड़के का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। तभी आसपास के लोग किसान को बधाई देने आ रहे थे। एक दिन सुबह का वक्त था। तभी किसान के घर के बाहर से एक साधु ने भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। किसान के घर में आज खुशी का दिन था, इसलिए उसने साधु महाराज को अंदर बुला लिया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु महाराज बैठ गए तो किसान ने साधु महाराज से कहा, महाराज जी, हमारे घर में बहुत समय बाद बच्चे का जन्म हुआ है। आप कृपया करके इनका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही बच्चे को उठाया तो देखा बच्चे के बाजू पर एक चिन्ह बना हुआ था जो राजयोग को दर्शाता है। साधु बच्चे के बाजू के चिन्ह को देखकर हैरान रह गया। किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा तो बोला, महात्मा जी, क्या बात है? आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? साधु ने कहा, बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में राजयोग लिखा है। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आप क्या कहना चाहते हो? साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। का विवाह 16 वर्ष की आयु में इस राज्य की राजकुमारी से होगा और फिर यह इस राज्य का राजा बनेगा। साधु की बात सुनकर रामू बहुत खुश हुआ। जब गांव के लोगों को यह पता चला कि रामू का बेटा इस नगर का राजा बनेगा तो सभी लोग उसको देखने के लिए आने लगा। एक दिन की बात है। उस राज्य का राजा हिरण का शिकार करते करते काफी दूर चला गया, लेकिन हिरण राजा के हाथ नहीं आया। राजा को हिरण का पीछा करते करते प्यास लग गया, लेकिन राजा को आसपास कोई नदी या तालाब नजर नहीं आया जहां से वह पानी पी सके। राजा काफी समय से जंगल में इधर उधर घूम रहा था। राजा पानी के लिए भटकता हुआ उसी गांव में पहुंच गया जहां रामू रहता था। तभी राजा का नजर एक महात्मा के ऊपर पड़ा। राजा ने महात्मा से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने को कहा और अपने कुटिया के अंदर पानी लेने के लिए चले गए। महात्मा ने पानी लाकर राजा को दिया। राजा पीने लगे। पानी पीने के बाद राजा ने देखा बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जा रहे थे। राजा ने महात्मा से उन लोगों के बारे में पूछा। महात्मा ने राजा से कहा, ये सभी रामू के घर जा रहे हैं क्योंकि उसके घर में एक बहुत किस्मत वाला बच्चे का जन्म हुआ है और एक साधु बाबा ने उसके बारे में भविष्यवाणी की है कि राजा ने पूछा, बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? महात्मा बोले, साधु बाबा ने बताया है, जब रामू का बेटा 16 वर्ष का होगा तब उसका विवाह इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। राजा को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। आखिर एक मामूली किसान का बेटा उसकी पुत्री के साथ कैसे विवाह कर सकता है? राजा ने महात्मा से कहा, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आप क्या सोचते हो, एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी की शादी कर दूंगा? महात्मा ने कहा, राजा, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने कहा, महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ आपको मिटाकर दिखाऊंगा। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हो, देखते हैं। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपना महल चला गया। रात में राजा को नींद
नींद नहीं आ रहा था। वह सोच रहा था किसी भी हाल में वो साधु की भविष्यवाणी सच नहीं होनी चाहिए। अगले दिन राजा अपना वेश बदलकर रामू के गांव में पहुंच गया। लोगों से पूछता पूछता रामू का घर पहुंच गया। राजा ने रामू के घर के बाहर जाकर उसे आवाज लगाया। रामू उसका आवाज सुनकर घर से बाहर आया और पूछा, आप कौन हो और किसके लिए आए हो? राजा ने कहा, मैं सेठ हूँ, मेरा खुद का कपड़े का व्यापार है, पास के गांव में ही रहता हूँ। मैंने सुना है तुम्हारे घर में तकदीर वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राजयोग है। हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने कहा, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, तुम्हारा बच्चा मुझे दे दो, इसके बदले में जितना धन मांगोगे उतना दूंगा और तुम्हारे बच्चे का पालन पोषण भी करूंगा। रामू ने कहा, नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको नहीं दे सकता। राजा ने कहा, तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकते हो। रामू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कहते हो, हम इस बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं कर सकेंगे। रामू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब ये 16 साल का हो जाएगा तब मुझे इसे वापस कर दोगे? राजा ने कहा, हाँ ठीक है। यह कहकर राजा ने बच्चे को ले लिया और वहाँ से चला गया। राजा अपने साथ बच्चे को लेकर नदी पर पहुँचा। राजा ने सोचा था बच्चे को नदी में छोड़ देगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन बच्चे का मासूम चेहरा देखकर उसको नदी में छोड़ने का हिम्मत नहीं हुआ। बहुत सोचने के बाद राजा ने लकड़ी का एक संदूक लिया, बच्चे को संदूक में भरकर पानी में बहा दिया। राजा ने सोचा संदूक गहरी नदी में जाकर डूब जाएगा और यह बच्चा मर जाएगा। यह सोचकर राजा ने निश्चित होकर राजमहल चला गया और कहा, मैंने भाग्य का लिखा हुआ मिटा दिया। उधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था। उस सेठ ने जब संदूक को खोला तो उसके अंदर बच्चे को देखकर हैरान हो गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं था। सेठ उस बच्चे को अपने घर ले गया। सेठ की पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने सेठ से पूछा, ये बच्चा किसका है? तो सेठ ने बताया कैसे वो बच्चा नदी में बहता हुआ मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने भगवान को बच्चे के लिए धन्यवाद किया। अब वह बच्चा सेठ के घर में पलने लगा। सेठ ने उस बच्चे का नाम सूरज रखा था। इसी तरह धीरे धीरे वह 16 वर्ष का हो गया। सूरज बहुत समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन अध्यापक सूरज का प्रशंसा कर रहा था, तब वही राजा गुजर रहा था जो कि दूसरे राज्य में किसी काम से जा रहा था। राजा ने जब सूरज की तरफ देखा तो राजा वहीं रुक गया। राजा ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? सूरज ने कहा, मेरे पिता का नाम सेठ हीरालाल है। यह पूछकर राजा वहाँ से चला गया। अपना कार्य करने के बाद राजा जब वापस आया तब वह सेठ हीरालाल के घर आया और तुम्हारा बेटा बहुत समझदार और बुद्धिमान है। सेठ हीरालाल ने कहा, राजा की बात सुनकर, मैं उसका असली पिता नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ उसको पाला है, लेकिन वह मेरे लिए बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने पूछा, ये लड़का आपको कहाँ से मिला? फिर सेठ हीरालाल ने राजा को सारी बात सुनाई, कैसे वह बहते हुए पानी में एक संदूक से मिला था। जब राजा ने सारी बात सुनी तो वह चौंक गया। यह बच्चा वही है जो मैंने 16 साल पहले नदी में छोड़ा था। राजा और सेठ बात ही कर रहा था कि वहाँ पर सूरज आ गया। राजा ने सूरज को देखा तो कहा, सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है, अगर आप अपने बेटे के हाथों मेरा एक चिट्ठी महारानी तक पहुंचा दोगे तो? सूरज ने कहा, क्यों नहीं। सूरज जंगल से गुजर रहा था कि वह रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते रात हो गया। सूरज रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी। सूरज ने सोचा, मैं रात यहीं बिता लेता हूँ। यह सोचकर सूरज झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर गया तो देखा एक बूढ़ी औरत खाना बना रही थी। बूढ़ी औरत ने सूरज से पूछा, बेटा तुम कौन हो? सूरज ने अपने बारे में
बताया वह रास्ता भटक गया है। सूरज की बात सुनकर बूढ़ी औरत को उसके ऊपर दया आ गई और कहा, बेटा ये डाकुओं का अड्डा है, यहाँ खतरे से खाली नहीं है। तभी डाकू आया और ये कौन है जो सो रहा है? तब बूढ़ी माई ने कहा, ये नेक दिल बच्चा है जो राजा का चिट्ठी राजमहल पहुँचाने आया है। फिर डाकुओं ने सूरज के जेब से चिट्ठी निकाला और पढ़ा। उसमें लिखा था, जैसे ही ये बच्चा राजमहल पहुँचेगा उसको मरवा देना। डाकुओं ने सोचा ये राजा बहुत दुष्ट आदमी है, सबको परेशान कर रखा है। फिर चिट्ठी को बदलकर सूरज के जेब में डाल देता है। जैसे ही सुबह होता है सूरज राजमहल पहुंचता है और चिट्ठी को महारानी को देती है। उसमें लिखा होता है, ये बहुत बुद्धिमान है, मेरे आने से पहले इसका विवाह राजकुमारी के साथ हो जाना चाहिए। महारानी सोचने लगी, महाराज ऐसे कैसे किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कर सकते हैं। फिर उसने देखा चिट्ठी पर राजा का मोहर भी लगा था। ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। यह सोचकर महारानी ने राजकुमारी का विवाह सूरज से करा दिया। कुछ दिन बाद राजा वापस आया तो उसे पता लगा उसकी पुत्री का विवाह उसी युवक से हो गया है। यह सुनते ही राजा आग बबूला हो गया और उसने महारानी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने वैसा ही किया। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने को बोला। रानी ने जब राजा को चिट्ठी दिखाया तो उसमें कुछ और ही लिखा पाया। राजा ने सूरज से कहा, तुमने धोखे से मेरी पुत्री से तो विवाह कर लिया, लेकिन मैं तुमको अपना दामाद स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन सूरज ने महाराज से कहा, मैंने तो आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। राजा ने सूरज की बात सुनकर कहा, तुम मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। अभी दोनों में बात ही चल रहा था कि एक सैनिक ने आकर कहा, महाराज बाहर एक महात्मा आए हैं, वह आपसे इसी समय मिलना चाहता है। राजा ने महात्मा को अंदर आने का आदेश दिया। महात्मा तुरंत अंदर आया। राजा ने महात्मा को प्रणाम किया और उसके आने का कारण पूछा। महात्मा ने कहा, राजन आपने मुझे पहचाना नहीं? महाराज, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मैं वही हूँ जिसे आज से 16 वर्ष पहले भाग्य का लिखा मिटाकर दिखाऊंगा करके बोलकर आए थे। जैसे ही महात्मा ने ये बात कही राजा एकदम से चौंक गया। महात्मा ने कहा, क्यों राजा भाग्य का लिखा मिटा दिया? बोले, नहीं महात्मा जी, मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा, राजन भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसलिए सूरज को अपना दामाद स्वीकार करो, अपना राजपाट उसे सौंप दो। राजा ने बोला, महात्मा जी जैसा आप बोलोगे वैसा ही होगा। राजा ने सूरज को अपना दामाद स्वीकार कर लिया और महात्मा वहाँ से चला गया। अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।